परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति 100 इसका मतलब होता है। तो परसेंटेज का साइन होता है ये, परसेंटेज का साइन ये होता है। तो अब इसमें हम लोगों को क्या क्या बोलता है निकालने के लिए, एक तो बेसिक इसका क्या है, प्रतिशत साइन लगाओ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करो, एक होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करो या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करो। पहले क्या है प्रतिशत, समझ में आ रहा है? तो प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब यहाँ पर 100 से खेलना पड़ेगा हमेशा, 100 से। तो ये साइन होता है, जहां पर भी ये साइन दिखेगा हम लोगों को तो उसको क्या से भाग करना होता है हम लोगों को, 100 से, हमेशा, ऑल द टाइम। wherever we see this sign we have to divide this sign by 100, this thing keep in your mind। समझ में आया? तो अभी ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलो। सपोज ये 10% है, अब 10% को मुझे क्या में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो मैंने अभी क्या बोला, जहां पर भी परसेंटेज का साइन होता है उसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो प्रतिशत में काम ही 100 का होता है। तो परसेंटेज का हम लोग अभी क्या में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो कितना आया, 1/2। ये क्या है हम लोगों का, 1/2। तो 10% बराबर क्या होगा, 10%, प्रतिशत में 10% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ा तो 1/2। अब सपोज 1/2 को प्रतिशत में चेंज करो, 1/2 नहीं 1/10 होगा, 10 टाइम जाएगा तो 1/10 है ना, 1/10। अब सपोज हम लोगों को क्या बोलेगा, सेम क्वेश्चन है, 1/10 को अभी क्या में चेंज करना है हम लोगों को, प्रतिशत में बदलो बोलेगा तो क्या होगा, 1/10 आएगा, इंटू 100 कर देना है। समझ में आया? तो इसका मतलब हम लोगों को क्या समझ में आया, चाहे मैं 10% बोलूं या 1/10 बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आया? तो यहां पर अभी क्वेश्चन है 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 3 भाग। 3/4 को प्रतिशत में बदलो। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोगों ने क्या किया, गुना 100 करना है, सिर्फ गुना 100, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन से किधर आ रहा है, प्रतिशत में आ रहे हैं। तो समझ में आ रहा है? तो सत्यम भाई अंडरस्टैंड, पंकज किसको समझ में नहीं आ रहा है बोलो अभी। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, इसको 25 बार जाएगा, तो 25 दिया 75%। इसका मतलब ये हुआ, चाहे मैं 75% बोलूं या फिर 3/4 बोलूं, बात एक ही है। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक था, अभी समझ में आया। तो अभी हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं, सवाल नहीं। यस, डिवाइड मतलब ऐसा है, जैसे कि परसेंटेज को अभी हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे ना, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। फ्रैक्शन करते वक्त क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन करते वक्त क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि 10 का हम लोगों ने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, तब तक फ्रैक्शन बना है। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। समझ में? मतलब ये याद करने का जरूरत ही नहीं, मतलब किस तरह से बदला, खाली उस फ्रेम को याद करो। समझ में? चलो, तो अब कोई बोलेगा कि 50% को फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन मतलब होता है हिंदी में भिन्न, बट्टा बोलता ना, बट्टा। तो 50% को क्या में चेंज करने पे हम लोगों को, फ्रैक्शन में चेंज करना है। या तो इन हिंदी एसएससी जीडी में किस तरह से पूछा जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से टॉप लेवल क्वेश्चन आएगा नहीं, थोड़ा लेवल का आएगा बढ़ने से भी। तो 50% को क्या में चेंज करना है हम लोगों को, अभी भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में बदलो बोल के आएगा, तो जब भी भिन्न में बदलो बोल के आएगा तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, कर दो डिवाइड। तो जब काटेगा तो 0 0 गया, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, यानी कि 1/2। तो चाहे मैं 50% लिखूं या मैं 1/2 लिखूं, दोनों का मतलब एक ही नहीं है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, चलो अभी मुझे बताओ 3/10, ये भिन्न को क्या में बदलो, अभी प्रतिशत में बदलो, तो इसका आंसर क्या होगा,
30 कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे हम लोग अभी 100 से गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन से किधर जा रहा है, परसेंटेज में। तो काटो इसको, 10 तियां 30। और एक बात यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। जैसे कि अभी ये 1/4 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 100 के नीचे 1 है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होता है, क्या करता है 1/400 कर देता है, इस तरह ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर है, अंश है, इसके नीचे 1 है, हर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का हम लोग न्यूमरेटर से गुना करते हैं, यानी कि अंश को हम लोग अंश से गुना करते हैं, हर से कभी गुना नहीं होता है। अंश को हर से हम लोग काटते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर? तो अब मैं ये तो पूरा समझ में आ गया। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा एडवांस वगैरह डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल जवाब करेंगे। तो देखो, जैसे कि अब है यहाँ पर सवाल है, ये जूता है, जूते हैं, ये जूता का दाम है 1500 रुपये। ये क्या है, 1500 रुपये दाम है। अब इसमें डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% का ऑफर है, मतलब डिस्काउंट है। समझ में आया? तो जूता का दाम कितना है, 1500 रुपये। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 20%। तो अभी हमें कितना रुपये देना पड़ेगा, ये मालूम होना पड़ेगा। अगर ये मालूम नहीं होगा तो दुकानदार हम लोगों को ठग देगा। तो 1500 रुपये में तो मुझे कितना परसेंट नहीं देना है, 20% देना ही नहीं है। तो प्रतिशत जहां पर भी होता है 100% हम लोगों को मानना होता है, 100% ऑलवेज। तो 100% मतलब 1500 रुपये। अब 100% में मुझे कितना नहीं देना है, 20% तो देना ही नहीं है। तो मुझे कितना देना है अभी, 80%, सिर्फ 80% देना है। तो इसका मतलब 1500 का मैं क्या करूंगा, अभी सीधा सीधी क्या करूंगा, मैं 80% निकालूंगा। समझ में आया? 1500 का मुझे क्या निकालना है, 80% निकालना है। तो परसेंटेज जहां पर भी दिखेगा हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है। समझ में आया? अभी तो ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, तो 15 8 120, और ये 0 लगा। मुझे कितना देना है, मुझे अभी 1200 रुपये देना है। मुझे कितना नहीं देना है, 300 रुपये। तो जब भी इस तरह का प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर देखेगा तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन नहीं करेगा तो फिर ठगा जाएगा। समझ में आया? अभी क्लियर? तो यहाँ पर है, अभी दूसरा क्वेश्चन है, 1 kg 1 kg पोटैटो था, हाँ 1 kg पोटैटो था, उसने सिर्फ मुझे दिया 800 ग्राम दिया, 800 ग्राम दिया। इसका मतलब उसने मुझे कितना ठगा, कितना ग्राम ठगा उसने मुझे, 200 ग्राम ठगा। कैसे? अब मालूम है कि नहीं? यहाँ पर देखो, पहले क्या होता है, केजी क्या होगा, उसके बाद किलोग्राम, हेक्टोग्राम, किलो हेक्टो डेका मीटर में यहाँ पर क्या होगा, अभी ग्राम होगा। मतलब ऐसा होता है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली होता है। उसी को हम लोग जब केजी करेंगे तो किलोग्राम हेक्टोग्राम डेकाग्राम ग्राम करके कर देते हैं। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि चलो किलो किलोग्राम, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी, उसके बाद क्या होगा सेंटी। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो कोई कोई बोलता है 2 किलोमीटर दौड़ा, कोई कोई क्या बोलता है 2 किलोमीटर दौड़ा, तो कोई कोई क्या बोलता है उसी को 2000 मीटर दौड़ा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि जब ये सब घर 10 का होता है, देखो ये सब समझना पड़ेगा तभी तो जाके करेगा ना, सब घर 10 का। तो 10 10 10 3 घर नीचे आया तो 10 10 100, 100 10 1000, यानी कि 1 केजी में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। तो दुकान में जाके बोलेगा मुझे 1000 ग्राम आलू दो, या फिर मुझे 1 केजी आलू दो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर सवाल था 1 केजी आलू था, उसने दुकानदार ने मुझे सिर्फ कितना दिया, 800 ग्राम दिया। तो कितना ग्राम मुझे ठगा, 200 ग्राम ठगा। 200 ग्राम ठगेगा नहीं ठगा, तो डायरेक्ट बोलेगा तो 200 ग्राम ठगा। लेकिन अगर बोलेगा कि कितना प्रतिशत ठगा, बात ये भी तो आएगा। 1 केजी आलू का, 1 केजी आलू में 800 ग्राम आलू उसने मुझे दिया, तो कितना प्रतिशत ठगा उसने मुझे। अब 200 को कितना में ठगा उसने मुझे, 1 केजी में। तो 1000 इधर लिखो, इधर 100 लिखो, ये गया, ये गया, ये भी गया,
यानी कि कितना ग्राम ठगा उसने मुझे? 20 ग्राम ठगा। समझ में आया? चाहे मैं बोलूं दुकानदार ने मुझे 20 ग्राम ठगा, 20% ठगा, या फिर मैं क्या बोलूं 200 ग्राम ठगा, बात एक ही है। अब यहां से फिर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, इसी मैथ को हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को। सवाल ये है कि 20% बराबर कितना हो गया? 200 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? 1% बराबर 200/20, यानी कि मुझे क्या निकलना है अभी? 100% बराबर कितना होगा? तो यानी कि 1000 ग्राम। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बनता है, क्वेश्चन कहीं से भी बनता है, हमें सिर्फ याद करना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरह यहां पर दूसरा सवाल करेंगे हम लोग अभी। दूसरा सवाल, हाँ, ये सार्की भाई के पास 500 रुपया है। सार्की भाई के पास कितना रुपया है? 500 रुपया। सार्की ने अरमान को दिया 200 रुपये दिया। कितना दिया? 200 रुपये दिया। तो सार्की ने अरमान को कितना प्रतिशत दिया? कैलकुलेशन करो, कितना प्रतिशत दिया सार्की ने अरमान को? प्रतिशत में बताओ कितना प्रतिशत दिया, कैलकुलेशन करके बताओ। 500 रुपया था सार्की के पास, 200 रुपये दिया अरमान को, तो कितना प्रतिशत दिया? 40% आया अरमान का। पैसा कितना था? दिया कितना? तो कितना प्रतिशत दिया? तो 200 ऊपर होगा। कितना में दिया? 500 में। तो 100 इधर होगा। कितना आया? 40% दिया। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। 40% बराबर कितना है? 40% बराबर कितना है? 200 है। तो 1% बराबर कितना होगा? 200/40। अभी मुझे 100% ये होगा ना, तो निकालूंगा तो कितना होगा? 100% निकालो, ये गया 4 से 5 बार, यानी कि 500। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर नी बचाने होगा तो ऊपर जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि परसेंटेज का आज हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया हल्का फुल्का। अब डायरेक्ट मैं यहाँ से क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिलेवेंट टू दिस क्वेश्चन you can ask me, because in exam directly you can get question this kind of question. Okay, very simple question in seeing exams, like if you are preparing for SSGD, no problem, simple question you will get. If you are preparing for WB constable, no problem, simple question you will get. But if you are preparing for CGL, then obviously you will not get this kind of question. But in WBCS, even in WBCS exam you will get this kind of question. Yes, देखो तो कितना 500 का तो 200 दिया ना, 500 में 200 दिया, तो 200 कितना में दिया? 200 कितना में दिया? 500 में दिया। 500 नीचे होगा, 200 ऊपर होगा। 300 नहीं होगा ऊपर। 300 कैसे होगा ऊपर? 300 थोड़ी दिया हो। अब ऐसा होगा 500 में 200 रुपया सार्की ने अरमान को दिया, अब कितने प्रतिशत बचा बोल के बोलेगा तो 300 ऊपर होगा, 500 नीचे होगा। ये 200, बिकॉज सी देर आर बहुत तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना। जैसे कि 400 रुपया है वांगमी के पास, 400 रुपया वांगमी के पास, वांगमी ने दिया सार्की को 200 रुपया। तो इसको लोग दो तरह से बोलते हैं। एक क्या बोलता है, मैंने उसको 50% दिया, बोलता है कि नहीं बोलता है। दूसरा क्या बोलता है, मैंने 200 रुपये दिया। तो बड़ा बड़ा जो लोग होता है, बड़ा बड़ा नहीं, जो ज्ञानी लोग, थोड़ा एडवांस टाइप का लोग होता है ना, परसेंटेज वाला बात करता है, ना कि पैसे वाला। तो दुकान में क्यों ऐसा करता है? तो अभी हम लोगों ने बात किया 1500 रुपये जूते का दाम था, तो 40% डिस्काउंट क्यों लिखता है? डायरेक्ट उसको इस तरह से लिखना चाहिए ना, 1500 का 40% डिस्काउंट, मतलब कितना परसेंट देना पड़ेगा मुझे? अभी कितना परसेंट देना पड़ेगा? 60% देना पड़ेगा। तो 60 लगाओ, कैलकुलेशन करो कितना आएगा। ये गया, ये गया, 1500 का 90। डायरेक्ट अगर वो 900 रुपये लिखता तो क्या उसमें घाटा होता? इसमें कस्टमर को भी समझ में आता, कोई झमेला भी नहीं होता। लेकिन क्यों कर रहे हैं 1500 में 40%? कुछ तो लोचा है, ठीक है, कुछ तो लोचा है। अब इधर में कालचिनी में देखो ना, लोग क्या है, दुकान में जाता है, बोलता है दुकान, अरे ये तो नया लेटेस्ट जींस आया है, इसका तो मार्केट में अभी दाम है 1200 रुपये, लेकिन तुम्हें 35% छूट। अब 35% छूट बोल रहा है ना, तो दुकानदार को निकालने के लिए आ रहा है 35%। कितना? सभी दुकानदार को नहीं आता है, समझ में आया? तो और ना तो कस्टमर का आ रहा है समझ में।
कितना देना है। अब बोलेगा ऐसा करो 1200 में 35% छूट, तुम 1100 दे दो, तो झटपट में 1100 रुपये दे देता है, 100 रुपये कम। लेकिन देना कितना, अभी देखो देना कितना है, कितना परसेंट देना है मुझे, अभी 65% देना है कि नहीं देना है, क्योंकि 35 तो मुझे देना ही नहीं है। तो ये कटा 12 पंजे 60 का 0 हाथ में 6, 12 से 72, 72 6 78, यानी कि 780 रुपये देना था मुझे, मैंने दिया कितना 1100 रुपये, तो लॉस तो हुआ ना। तो हर जगह सीधा सीधे पैसे का बात नहीं होता है, कि कहीं कहीं जगह में, नहीं ज्यादातर जगह में परसेंटेज का बात होता है। समझ में आया कि नहीं है? चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 5। 0.02 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। अब इस तरह का सवाल लेता हम लोग क्या करेंगे, 0.02 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान सकते हैं, और परसेंटेज के बदले में क्या करने का, हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो डेसिमल के बदले 1। अब कितना नंबर है 2, तो 0 0 काटो, ये भी गया ये भी गया। अब 0 का काम नहीं है, तो कितना आया x बराबर 2। समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, केजी गई, चलो तो इसका हम लोग मिटा देते हैं, हुआ इसका खत्म। समझ में नहीं आया? ठीक है, तो ये 0.02 ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम लोगों के x मान सकते हैं। परसेंटेज जहां पर भी दिखेगा 100 से भाग करना पड़ेगा। अब तो सेम हुआ, तो डेसिमल के बदले में क्या है 1, डेसिमल के बदले कितना नंबर है 2, 1 2, तो 2 शून्य लगाओ, तो नीचे नीचे का हम लोग काट सकते हैं, इस तरह से 0 0 काट सकते हैं। चलो नहीं काटने से भी होगा, कोई बात नहीं, तो इसको मैं और इस तरह से बनाऊंगा 0.02 इज इक्वल टू x बटा 100, ये तो है, तो ये 100 समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टी इसको हटाओ, ये कितना हो गया 200 हो गया, नहीं हुआ, ये भी क्रॉस मल्टी होगा, कितना हो गया 100 100 होगा, x बराबर 200 बटे 100 यानी कि 2। समझ में आया? अभी दूसरा क्या बनाना है मुझे, ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? इधर में किधर में x, इधर में कैसे नहीं होगा, इधर में नहीं आएगा x। x इज इक्वल टू 200 कैसे होगा, 100 यहाँ पर है तो नीचे, तो 100 तो यहाँ पर आएगा ना। अभी तुम लोग को कंसेप्ट ये चेंज करो, ये भागा इधर जाएगा क्या होगा, गुना होगा, ये प्लस इधर आएगा क्या आएगा, माइनस होगा। ये गुना है कि नहीं है 100x, तो ये भागा बन के नीचे आएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है बनाने के लिए, कौन सा बनाना पड़ेगा, हाँ कौन सा, अरे भाई 7.1% ऑफ, तो 7.2 kg का 18 ग्राम कितना प्रतिशत है, कितना का 7.2 kg का कितना 18 ग्राम। तो देखो भाई प्रतिशत बोलेगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा, हम लोगों ने अभी सीखा। तो केजी है ये ग्राम है, तो केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो किस तरह से चेंज करते हैं केजी को ग्राम में, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, तो मीटर नहीं होगा यहाँ पर, अभी ग्राम लगाना पड़ेगा क्योंकि ये केजी की हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो कितना घर नीचे आए 1 2 3, तो प्रत्येक 10 का घर होता है, ये मल्टीप्लाई होगा जब नीचे आएगा, तो 10 दशन 100, 100 दशन 1000, तो 18 ग्राम लगाओ, इधर करो 7.2, इसको 1000 से गुना करो। क्यों 1000 से, क्योंकि 10 1000, यहाँ पर 100 आया, इसको हटाओ, यहाँ पर जाएगा 10, ये भी ग्राम बन गया। तो 18 4 72, ये गया ये गया ये भी गया, तो ऊपर 1 बचा नीचे 4, तो भाग करो। दूसरा कौन सा बनाना पड़ेगा अभी हम लोग, क्या 10, तो ये डेसिमल नहीं है, तो इसके ऊपर कितना आएगा 1, इसके बाद कितना नंबर है ये 0 लगाओ 10। ऐसा देखो ये भाग है, तो अगर ऊपर इस तरह का सवाल है ऊपर का नीचे आएगा, हाँ डेसिमल के बदले 1, कितना नंबर है 1 लगाओ ऐसा। अगर सवाल ऐसा होता
तो फिर इसको ऊपर जाएगा। 1 लगाओ, 0 लगाओ। ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर लगाओ। ऊपर से नीचे आएगा तो गुना। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, यही चेंज होता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर बोल के वो देख के होता है। समझ में आया? समझ में आया अभी? रामनवमी कौन सा क्वेश्चन अभी? अभी इसमें कोई देखने वाला जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क एक्स मानो, परसेंटेज है तो 100 से भाग करो, ऑफ है तो गुना लगाओ। 64 इज इक्वल टू 8। समझ में आया? ये 4 से 25 बार जाएगा, 4 से 16 बार ऊपर ऊपर गुना होगा तो कितना होगा? समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 25 8 200, x इज इक्वल टू 200 बटा 25 कितना बच जाएगा? ये 16 है ना, 4 4 16, 4 से 50 बार जाएगा। 2 से 2, 2 से 25, यानी कि 12.5 होगा। ऊपर ऊपर काटने से भी चलेगा, चलेगा, कट जाएगा ना। अरे अपना अपना स्टाइल है वो तो। 24 इसको काटो, 64 एक्स करो, नीचे आए 100, इधर 8 तो इसको काटो, कितना बार जाएगा? इतना ही गया ना। तो 8x करो, यहाँ पर एक बचा कि नहीं बचा? 101 100 करो, 4 से 2, 4 से 25, उतना ही तो आएगा ना। जैसे भी करो, अरे अपना अपना वो खेला होता है। ये कंसेप्ट वो ठीक है। समझ में आया? और बनाना है कि नहीं है? अभी ये समझ में आया? क्लियर? और एक बार इसको, अरे कितना एक बार पड़ेगा? ये क्वेश्चन के बदले में x लगाओ, ये परसेंटेज को 100 से गुना करो, हाँ, भाग दो, आपका वैल्यू तो मल्टीप्लाई होगा। हम लोगों ने बोर्ड में से सीखा। 64 इज इक्वल टू 8। 64 और x को गुना किया, कितना आया? 100 को 4 से काटा, 16 को भी 4 से काटा, तो 16 और x क्या होगा? 16x, नीचे 25 है, इज इक्वल टू 8 है कि नहीं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 25 8 200, ये इसके नीचे 1 है, इसका 1 ही है। x का वैल्यू कितना आया? काट कुट के 12.5। समझ में नहीं है? अब दूसरा तरीका ये है, ऊपर ऊपर भी काट सकता है, अपना अपना मर्जी है, वो प्रैक्टिस करता जाएगा, समझ में आएगा। दिस इज योर फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम, यू विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लास वेरी क्लियरली। और दूसरा बनाना है, क्या है? चलो क्या है सवाल? व्हाट इज? तो व्हाट इज 120 of 90? What percent question is? What is percent? What percent? Yes, this is. तो 9 कितना का? 90 का 120 कितना प्रतिशत है? तो 90 लिखो नीचे, 120 ऊपर लिखो, क्योंकि 90 का 120 बोला है तो परसेंटेज बोला तो 100 लगाओ। ये काटा, 3 से 3, 3 से 4, कितना आया हम लोगों का? ये 400, नीचे 3। अगर ये आंसर है तो लगाओ, नहीं है तो फिर 3 से 400 को भाग करो। 3 1 का 3, 1 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 133 पूर्णांक 1/3%। So what is 120 of 90? What percent is 120 of 90? मतलब 90 का 120 कितना प्रतिशत है, ऐसा बोला है, तो कितना का? So 90 का x, तो 90 नीचे होगा। वो तो समझ में आया। तो लेकिन सर what percent is मीन सर x परसेंट अगले मान लो तो x ना, परसेंट is, वो x क्यों माने? डायरेक्ट बन रहा है तो। अरे x मानने का जरूरत नहीं। व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90? 120 of 90 means 120 गुना 90। तो अंदर परसेंट को चेक कहाँ? 100 लगाया था। व्हाट इज नेक्स्ट? नहीं है। सर तो सर आगे जो आज को बड़ी लगती है सर, आगे नहीं मतलब 120 में क्या सर
वो लास्ट फास्ट मत देखो, सवाल को समझो। अभी बोल क्या रहा है यहाँ पर, व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90। सवाल को समझो पहले। 90 का 120 कितना प्रतिशत है? किसका? 90 नीचे लिखो, कितना? 120। अब इससे पहले मैंने बताया ना, वांगमी के पास 500 रुपया था, सार्की को दिया 200 रुपये, कितना प्रतिशत दिया? कितना दिया? 200। वांगमी के पास कितना था? 500। 500 का 200 निकल रहा है। सवाल को समझो फिर बनाओ। वो हड़बड़ी में बनाएगा नहीं होगा। दूसरा क्या है क्वेश्चन? कौन सा? द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग समझेंगे। एक एक सवाल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5%। तो 2/5% को हम लोग क्या में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 2/5% है कि नहीं? तो जहां पर भी प्रतिशत दिखेगा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। हुआ? तो ऐसा करेगा तो थोड़ा कंफ्यूज होगा। इतना डेंजर हिसाब से नहीं करना है, डायरेक्ट इधर लगाओ 100, एक ही तो होगा ना। समझ में आया कि नहीं है? तो 200 2/5 करो, इसको गुना लिखो। इसमें एक है कि नहीं है? एक ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आएगा। 2 से कितना बार जाएगा? 50। तो 1/5 250। एक तरीका तो ये था। एक क्या था? इसको काटो, 0.4% जाएगा, है कि नहीं? तो 0.4% बटा 100 भी कर सकते हैं हम लोग। इसको और लगाओ, 1/250। जिस तरह से भी करो आंसर वही आएगा। क्लियर? चलो खत्म।